हिचहाइकिंग जितना बड़ा और भारी भरकम ये वर्ड है, उतने ही कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। कुछ ने फिल्मों से इसे जाना तो कुछ ने किताबों और कहानियों से, और कुछ गिने चुने लोगों ने इसका जोखिम उठाने का कोशिश किया। वैसे तो आप कुछ पैसे खर्च कर टिकट खरीद कर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे सफ़र के दौरान आप कई लोगों के साथ सफ़र तो करते हैं, पर आप उनकी कहानियों का हिस्सा कभी नहीं बनते। और अगर आपको किस्से कहानियों से प्यार है, अनजान लोगों से उनकी कहानियाँ सुनना, उन्हें अपने किस्से सुनाना, तो ही आपको खड़ी दोपहर में सड़क पर लिफ्ट मांगने जाना चाहिए। क्योंकि जब आपके सामने से 100 गाड़ियाँ भी गुजर जाए, घड़ी की सुइयाँ पूरी 1/4 चल चुकी हो, शाम होने को हो, फिर भी अगर आपको सामने से आने वाली अगली गाड़ी में लिफ्ट मिलने की उम्मीद हो, तभी आप इस शब्द को समझ पाओगे। और उन्हीं गिने चुने लोगों में से हम दी डंकी हिचहाइकर्स निकले हैं अपने भारत भ्रमण के आज के सफ़र में मंडी से चंडीगढ़ तक बाय हिचहाइकिंग। बैठ जा। मंडी के नेर चौक से निकलते ही हमें दिन की पहली लिफ्ट जल्दी मिल गई, वो भी बिना मांगे। और जिस भले मानुस ने हमें लिफ्ट दिया वो है रजत कौशल। 9-10 दिन हो गए। 9-10। डेस्टिनेशन आपकी कहाँ की है? चंडीगढ़ है? अभी फिलहाल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है जस्ट अभी, नहीं तो उससे आगे भी जाना है हमें। और आपने कैसे रोकी? मैं देखा, मैंने वही मैं ये पिकअप वालों को दे दिया था। हम लोग मतलब जैसे अभी तक ये मेरा जो ध्यान गया ना, मैप पे गया। अच्छा बैक मैप पे मैं समझ गया, मतलब वही पीछे की ये है आप तीसरी है। हाँ जी। जो हमें किसी मतलब एसयूवी या फिर कार में हमें लिफ्ट मिली, तीसरी है। आप लोग तीसरे हो। और वो दोनों जो मिले थे कार में, वो जम्मू कश्मीर में ही थे। अच्छा हाँ, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है यहाँ पे। हाँ बहुत है, बहुत है। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा डरते हैं लोग लिफ्ट देने के लिए, हिचकिचाते कि बैग लेके चले, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी बातों में ना उलझाकर, इससे पहले कि हम उनसे पूछते, भैया हमसे पूछ लेते हैं आप किसकी वीडियोस देख के इंस्पायर हो, और फिर वो बताते हैं उन्हें किसकी वीडियोस अच्छी लगती है। आप किसकी वीडियो पे इंस्पायर होते देख के लगी चाहे कि हम तो मंकी मैजिक जानते हैं? मंकी मैजिक नाम नहीं पे याद आ रहा, यूपी का है वो बंदा। अरे बिहार का शुभम कुमार। मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ उसकी वीडियो। हाँ, मैप इसीलिए रखें कि ताकि रूट बीच में देख सके कि कौन सा एरिया जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हमें हिचहाइकिंग मिलने की। हिमाचल की पहाड़ियों में कैंपिंग करते हुए किसी वक्त जंगली जानवरों की आहट तुम्हारे कैंपिंग द्वार तक भी पहुंच सकती है। इसलिए अगर आपको कैंपिंग करनी है तो लोकल से सलाह विमर्श जरूर कर लें, फॉर योर सेफ्टी। ये बात रजत भैया हमसे कहते हैं। सेफ्टी के पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे होते हैं वो भालू भी होते हैं, यहाँ पे बाघ होते हैं, यहाँ पे। हाँ, बता रहे। अपनी बातों और हाथों को घुमाते हुए हम उन्हें बताते हैं कि हम पहले द्रास जाने वाले थे, फिर कारगिल और ले होते हुए मनाली से हिमाचल, पर वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ वेदर ऑफ जोजिला पास, और हमें श्रीनगर से जम्मू फिर पठानकोट होते हुए कांगड़ा से हिमाचल आना पड़ा। इसके लिए आप श्रीनगर से हो? नहीं, हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ झारखंड से। अच्छा। और ये है यूपी से। जहाँ अब तक घूम पाए वो घूम लिया हमने। अब लेह लद्दाख का है, लेह लद्दाख जाना है भाई। हम लोग भी लेह से बस 50-60 किलोमीटर रह गए थे। हम लोग द्रास से 50-60 किलोमीटर द्रास जा। ब्लॉगर्स में और हम लोगों में क्या अंतर है पता है? हम लोग जो दिन में कर रहे हैं वो नहीं दिखाना चाहते, हम दिखाना चाहते नई नई चीजें। हाँ, वो जो एडवेंचरस वो सब दिखाना चाहते हैं। एडवेंचर हो गया, नेचुरल चीजें, वो वाली। अपने आगे इतनी खूबसूरत सीनिक रोड्स और पहाड़ देखकर हम भी खुद को रोक नहीं पाए, और एक्साइटमेंट में भैया से पूछ ही बैठते हैं। और भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे लिए और हमारे लिए? ये चाहता हूँ कि आज से आपका जो व्लॉगिंग चैनल है वो काफ़ी अच्छा चले, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और काफ़ी अच्छे आपके सब्सक्राइबर के काउंट बढ़े।
तो मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स है, आप इसको ब्लेसिंग के तौर पे ले लीजिए। ठीक है भैया, और कभी दोबारा आए हिमाचल तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए ना। बिल्कुल भैया, फ्यूचर अगर आप हिमाचल आओगे तो आपने मेरे से कांटेक्ट कर लेना। जी भैया, जी भैया। जहाँ पे भी अगर आपको हेल्प लगे तो मैं आपको हेल्प पूरी करूँगा। लिफ्ट तो दिया ही भैया ने, फिर अपनी ब्लेसिंग्स भी दी और अपना घर की ओर जाते जाते अपना कांटेक्ट नंबर भी दे गए, और उन्होंने कहा कभी हिमाचल आना हुआ दोबारा तो ज़रूर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू भैया, बहुत बहुत। टोल नाके पर अपनी दाएं बाएं आती जाती गाड़ियों को गुजरते देख जब हम बोर होने लगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ते और हमें एक सुंदर नदी दिखाई देती है। फिर हमें एक बुरा बात सूझती है। नदी पार करना है ना? हाँ, 3 चांस, ठीक है? ठीक है, इस पे चढ़ना, इधर से बाहर, इधर से बाहर दिखेगा नदी, गिरना नहीं, इधर आप पीछे। ठीक है, चल, ठीक है। हाँ, कहाँ गया? अबे नदी में भी नहीं गया। अबे नदी में गया। अबे नहीं गया, साइड गया है। अबे इधर गया, इधर का इतना नजदीक तो नहीं। ठीक है, हारे नहीं है, बीच में तो कहीं गया है। अच्छा चल ना, देख रहे हैं हम, चल तू पे चल, उठा ले एक बार में, जो उठाएगा वही, फिर बाद में नहीं बदलेगा। उठा लिया, दिखा पहले तीन ना, चल। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? दिख ही नहीं रहा, तेरा भी दिखा, चल। बिना निष्कर्ष के हम कहाँ चुप बैठने वाले थे, और जोश में आकर भरी दोपहरी में हम लग जाते हैं फिर से लिफ्ट मांगने। और क्या, वहाँ भी हमें मुंह की खानी पड़ती है। फिर निराश होकर हम पहुँच जाते हैं NH21 के एक नेपाली ढाबे में। गाना समझ में नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। ढाबा है, अभी दिखाते हैं, थोड़ा रुक जा। वहाँ देखो, आरुषि नेपाली ढाबा, मस्त। ढाबे में हमने किया रेस्ट, एंड रेस्ट से हम हो गए रिफ्रेश, और हम बढ़े 4 कदम आगे और ले ली लिफ्ट आगे, और इस तरह से हमें दिन की दूसरी लिफ्ट मिल गई। कश्मीर हो के, जम्मू हो के, पठानकोट हो के हिमाचल आए, हिमाचल घूमे थोड़ा, बरोट में वीडियो बनाते हैं। मेरा नाम जग्गा। जग्गा, जग्गा भैया। जग्गा भैया, अरे ये तो काफी पॉपुलर नाम है भैया। भैया पंजाब से हैं। भैया पंजाब से हैं, और पंजाबी वाली दिल दिखाई भैया ने। हाँ, ये सामान क्या है? सामान लोकेशन पे जाते हैं, किसी का अड्डा उड्डा पूछते नहीं किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको उधर से मिलता है? लोकेशन पे जाते हैं सीधा ही। ओ, फिर मैंने ही करते हुए कैमरे को आड़ा तिरछा पास दूर करके कुछ शॉट्स बनाने की कोशिश की, और कैमरा वापस अंदर खींच लिया। तो पहले बताइए कि आप रोके कैसे रोक दिया आप लोगों ने? बहुत नहीं रोका हमारे उधर ना। हाँ, पंजाब में सबसे वैसा जो भी हाथ देता उसको बिठा लेते थे। अब नहीं रहा उधर वैसा। क्यों? वहाँ गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा अच्छा। पंजाब वहाँ एक जो कल्चर अभी आप देखे होंगे आप भी, वो जो चिट्टा वाला, बस वो ड्रग्स। हाँ, चिट्टा वाला कल्चर जो बढ़ा है ना, सबसे ज्यादा वही है। ये बहुत खराब कर दिया चिट्टा ने यूथ को ना, जो आने वाली जनरेशन है, सबको बर्बाद कर दिया। पूरा भैया पूरा। ये बहुत ही गलत है। अब हमारे पंजाब से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, आगे जा रहा है। इधर वो कश्मीर में पूछ गया। हाँ, उधर को जा रहा है, उधर को। वो कश्मीर में भी कैंपिंग चल रहा था। हाँ, उधर को जा रहा है। मैं सोच रहा ड्रग्स वहां तक कहाँ कैसे पहुंच गया? मतलब यहाँ हम लोग पठानकोट रुके थे जी, ठीक है। आपको एक इंसिडेंट बताते हैं, भाई का नाम नहीं पता क्या हुआ। वहाँ पे हम लोग स्टेशन में
मीटिंग हॉल में वेट कर रहे थे। ठीक है, तो एक भैया ही आए, हम लोग से बड़े होंगे, कम से कम 28-30 के होंगे वो, और पूरा मतलब इमोशनल रोने जैसा पूरा, और उनका शरीर पूरा हिल रहा है, कांप रहे हैं वो। और हम लोग के पास आए और बोले कि अरे भाई थोड़ी हेल्प कर दो, मेरी मतलब मम्मी पापा हम लोग साथ में जा रहे थे, वो लोग आगे ट्रेन से निकल गए और हम लोग पीछे छूट गए, हम यहीं पे पीछे छूट गए पूरा। शुरू में हम लोग को लगा भी कि सही है, कसम से ये बंदा, क्योंकि बंदा देखने में बहुत डिसेंट था, बंदा देखने में अच्छा था डिसेंट। रो रहा था बंदा, रो रहा था, और बंदा एकदम सही था, मस्त टी शर्ट पहना है, चप्पल था, हाफ पैंट एकदम साफ सुथरा। तो हम लोग को समझ में नहीं आया, तो इसी तरह कम से कम 10-15 मिनट हुआ। उसके बाद जब ये थोड़ा वॉशरूम गया, मैं अकेले बैठा था, वो आया और वो बैठा, और वो हमको धीरे से बोलता है कि भाई 500 दे दो, 500 दे दो। बोले कि 500 कहाँ है, हम लोग के पास तो नहीं होगा, आपको कुछ खाना है तो चलो आपको खिला देते हैं। तो लेकिन वो बोला कि नहीं 500 दे दो, नहीं तो केमिकल है, केमिकल, ऐसा एकदम उसने बोला, धीरे से बोला, केमिकल है, केमिकल। बोले केमिकल, तो ऐसे ऐसे किए। बोले कि नहीं इधर नहीं मिलेगा, आप उधर जाओ, उधर जाओ, स्टेशन के लास्ट में जाओ, आप उधर जाओ, आप ये स्टेशन यहाँ मत रहो, नहीं तो यहाँ तो हमारे 15-15 साल के खत्म हो रहे हैं। हाँ मैंने कुछ सुन रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल। जग्गा भैया एक फैमिली मैन है और उन्हें घर के आसपास रहकर ही काम करना पसंद है। उनसे काफ़ी बातें हुई हिमाचल की सड़कों की खूबसूरती से लेकर पंजाब की खराब सड़कों तक, और पंजाब दी लस्सी की रेसिपी विथ मक्के दी रोटी से लेकर ड्रग्स तक। वो खुद ले आके ना, खुद उसको बना के पीना। अच्छा, खुद ले आए, खुद ले आए, जो वो होता ना दुकान, तो जब पूरा वो निकाल लिया घी, हाँ, तो फिर जब वो सारा उसके ऊपर से उड़ गया, फिर वो मटेरियल, असली मटेरियल निकल गया, हो गया, उसको जो मटेरियल बीच में रह गया, हाँ, उसको बोलते हैं अदरक का। फिर जग्गा भैया और हम दोनों खून तक को सुखा देने वाली धूप में खड़े होकर मस्त गन्ने के जूस का आनंद लेते हैं, और भैया अपने घर की ओर गाड़ी मोड़ लेते हैं। आपको कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? आप अपना नाम ही बता दीजिए। रोनू, रोनू भाई है हमारे, कहाँ, यूपी से, बड़ा बढ़िया मतलब। फिर ब्लॉगिंग का कीड़ा जागा मेरे अंदर, थोड़ा कॉन्फिडेंस से कैमरे को इधर उधर घुमाया और रोनू भैया के काम को दिखाया ही था कि फिर से हमें भाग के लिफ्ट लेनी पड़ी। फिर भी आप अगर मंडी से चंडीगढ़ जाओ बाय रोड तो एक बार वहाँ रुक के गन्ने का जूस जरूर पियो। भैया आपका नाम? रोहतास सैनी साहब। रोहतास सैनी। भैया अब ले जाएंगे मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ जाना ना? हाँ। टेंशन ना ले। आप हरियाणा से हो? हरियाणा से हो? कहाँ से? हम पड़दा मेवात से। गुड़गांव देखा, गुड़गांव। अरे गुड़गांव में हम लोग काम करते थे। गुड़गांव काम करते। और जैसे ही मिली हमें तीसरी लिफ्ट, फिर से हमारे अंदर का ब्लॉगर सो गया और जल्दी से मैं ट्रक में हो गया शिफ्ट। कब से चला रहे हो? अभी कब से चला रहे हो? भैया मैंने ना 10वीं से करी थी, 10वीं में मैं फेल हो गया। फेल हो गया तो फिर पढ़ाई में कमजोर बहुत था। तो इतना उदास हो के काहे बोल रहे हैं? हम लोग क्या लग रहा है आपको देख के कि पास हुए होंगे? हाँ, इतना अरे खुशी से बोलिए यार। तो पिताजी ने देख बहुत मेहनत करी हमारे ऊपर, ऐसा ना है, कोशिश भी करी पढ़ाने के लिए, पर हम ना सक्सेस हो पाए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सक्सेस है ना? हाँ, इसमें खुश है ना? हाँ, तो बात खत्म। फिर सैलरी आपको मिल रही है, ठीक है, वो तो आपको काम का मिल रहा है। अभी नहीं देना चाहिए क्योंकि आप 2-3 दिन रहते हैं बाहर। हेल्थ वेल्थ खराब हुआ बीच में, तो मिलनी चाहिए। भारत की इकोनॉमी को चलते रहने में एक ज़रूरी योगदान हमारे ट्रक ड्राइवर्स भाइयों का भी है। अगर इंडियन नेशनल हाईवेज भारत की नसें हैं जो कश्मीर को कन्याकुमारी और कच्छ को अरुणाचल से जोड़ती है, तो उसमें 24 घंटे दौड़ने वाले ट्रक्स भारत के आरबीसी हैं। और हमारे देश के अंदर सामानों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं एनएच और ट्रक्स के सहारे एक जगह से दूसरी जगह सही से पहुंचता है। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा बच्चों का? सबसे छोटे का खुशीराम है। खुशीराम। खुशीराम नाम कौन रखा? आप रखे या आपके पापा? पिताजी। पिताजी ने ना।
नहीं, दादा मतलब उनके दादा लोग। ये जो भारी भरकम नाम होता है ना, ये दादा लोग ही रखते हैं। कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब कैमरा ऑन है, बताओ क्या? अरे हम अब बताएं आपको, आप बोलिए। अरे जो बात है हाँ। ठीक है, बेचारी जैसी भी अच्छी बुरी ऊपर वाला ने जैसी दे दी, ठीक है। खुश है? हाँ बहुत खुश। अच्छा, ये कभी इधर से जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं घर? हाँ, जो क्यों नहीं लेके जाते हैं? क्या क्या लेके फिर भी? भाई खाने के लिए, बच्चों के लिए और हाँ। अपने लिए तो लेके जाते अरे हैं। अपने लिए नहीं, मैं जो पूछ रहा, बात घुमा दे रहे बार बार। उनके लिए क्या लेके जाते हैं? भाभी के लिए क्या लेके उनके जाते लिए हैं? तो खाने के लिए लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे, जैसे उनका आप फोन कर लेते हैं, भाई तुझे क्या चाहिए खाने में। हाँ, इसते है ना, वही पूछना तो पड़ता है भैया, जीवन सत्य है यार। बढ़िया। फिल्मों में आपने चलती ट्रक से सामान का चोरी होना जरूर देखा होगा। उसी तरह की कहानी के बारे में भैया हमें बताते हैं। और एक बार तो दुर्भाग्यवश ऐसी घटना का शिकार रोहतास सैनी भाई को भी होना पड़ा था। इंदौर है ना, हाँ इंदौर लेवल बाईपास है, इंदौर अपने नीमच से हाँ ये रोड ऐसे ही है। इसमें पता क्या होता है, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही हो फिर भी माल काट ले, निकाल लेते हैं। कैसे? वो ऐसे करते हैं, पिकअप रखते हैं अपने पास, अच्छा। पिकअप पर रखते हैं टायर हाँ बांध के, हाँ तो आगे बंदा बम्पर पे खड़ा होता है टायर के ऊपर, तो सील को तोड़ देते हैं, वो काट देते हैं कैंचा से। गाड़ी चलते में ही? चलते में 400 की स्पीड पे चल रही है ना गाड़ी, हाँ, फिर भी सील कट जाएगी तुम्हारी पीछे से। पीछे से, और आपको पता भी नहीं लगेगा माल भी कट गया। अरे भाई, तो पूरा पिक्चर की तरह ये तो पूरा मतलब पिक्चर में चोरी होती है ना, जैसे देखते हैं ना, हाईजैक। ऐसा होता है। वो सब होता है। मेरी खुद की सील कटी हुई है इनकी, अच्छा, फिर माल तो नहीं कटा। जरूर देखिएगा हमारा वीडियो। काफ़ी कहानियाँ सुन के, सुना के और अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बना के भैया हमें चंडीगढ़ पहुंचा देते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। बीच वाली बताएगा ये इंसिडेंट, बताएगा। एक बंदा था यहीं का, थार में था अपनी बंदी के साथ, मांगे लिफ्ट, उसने मिडिल फिंगर दिखा दिया। यार मेरा सारी हिच हाइकिंग की हेकड़ी निकाल दी उसने। पूरा क्या बोले आप।